नमस्कार, इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। एक सवाल है, बड़ा रोचक है, आपको ये जानने में अच्छा लगेगा। पूछा जाता है, बिना डिग्री के पत्रकार कैसे बने। तो सबसे पहले मैं आपको दो चीज़ क्लियर करती हूँ कि भारत में पत्रकार बनने के लिए कोई स्पेसिफिक डिग्री बाध्य नहीं है। मतलब कि अगर आपके पास डिग्री नहीं होगी आप पत्रकार नहीं बन सकते, ऐसा हमारे यहाँ कोई नियम कायदा कानून नहीं है। अगर आप एक आम नागरिक हैं और आपके पास कोई खबर है और आप उसे किसी भी माध्यम से देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। ऐसा क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट के बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा। हमारे 6 फंडामेंटल राइट हैं, उनमें से एक है 19(1)(a) यानी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जो हमारा मीडिया है वो इसी के अंदर आता है। तो जब मीडिया इसके अंदर आता है तो हर नागरिक इसके नाते कहने सुनने के लिए आज़ाद है। वो अपनी बात को किसी भी माध्यम से कह सकता है। इस पर हमने जो मीडिया कानून है उसके अंदर काफ़ी विस्तार से बताया है, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपके बहुत काम आएंगे अगर आप पत्रकारिता में जाना चाहते हैं। तो हम बात कर रहे थे बिना डिग्री के पत्रकार कैसे बने। तो आपने भले ही डिग्री ना ली हो, पत्रकारिता करने के लिए स्पेसिफिक कोर्स होता है, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, लोग पढ़कर आते हैं, उसमें स्किल होकर आते हैं। वहाँ पर बहुत अच्छे हुनर सिखाए जाते हैं कि आप पत्रकारिता बेहतर ढंग से कैसे करें। तो वो तो करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। फिर भी कोर्सेज बहुत महंगे होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास टाइम नहीं होता, तो आप तब भी अगर आपके अंदर एक जुनून है, लिखने का आपको शौक है, तो आप पत्रकार बन सकते हैं। तो अगर आपके पास डिग्री नहीं है उसके बाद भी आप पत्रकार कैसे बने, उसके कुछ रास्ते हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। एक चीज़ तो आप मानकर चलिए कि आप भले ही आपके पास पत्रकारिता की डिग्री नहीं है, लेकिन आपको पढ़ाई तो करना अनिवार्य है। आपको पढ़ना ही पड़ेगा। कम से कम आपकी क्वालिफिकेशन 12th होनी चाहिए, ताकि आप चीज़ों को सोच समझ सकें और उसे लिख सकें। और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको डिकोड करना आप जान सकें, तो उसमें तो सिर्फ पढ़ाई ही काम आएगी। तो अगर आप 12th पास हैं और आपको पत्रकारिता का जुनून है, पत्रकार बनना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले किसी भी मीडिया संस्थान में इंटर्नशिप कर सकते हैं। इंटर्नशिप एक छोटा सा पीरियड होता है जिसके अंदर आपको वेतन नहीं मिलता, लेकिन कुछ जगह स्टाइपेंड्स मिलता है, लेकिन वो भी अब हर जगह नहीं मिलता। फिर भी मिले या ना मिले, आपको पत्रकार बनना है तो इंटर्नशिप ज़रूर कीजिए। इंटर्नशिप कैसे करते हैं? आप इंटर्नशिप के लिए किसी भी अखबार के दफ्तर में या फिर आप टीवी चैनल के दफ्तर में अपना बायोडेटा भेजिए, बाई पोस्ट, बाई मेल या फिर बाई कॉल करके आप उनसे बात कीजिए और इंटर्नशिप के लिए आवेदन करिए। अगर वो आपको इंटर्नशिप पर रख लेते हैं तो इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं है। इंटर्नशिप का मतलब होता है कि कोई भी मीडिया संस्थान अपने यहाँ आपको ट्रेनी के तौर पर रखता है और आपको सब चीज़ें सिखाता है। सिखाते इस तरह है कि जैसे जो भी काम आ रहा है, जो भी लाइव काम चल रहा है, उस काम को वो आपको थोड़ा थोड़ा डेलीगेट करते हैं और उस पर नज़र रखते हैं। तो इस तरह आप लेखन सीख सकते हैं, यानी कि राइटिंग सीख सकते हैं, एडिटिंग सीख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप वहाँ सीख सकते हैं। और आपको कई बार वो लोग फील्ड में भी ले जाते हैं। हो सकता है वो आपको अपना कैमरा उठवाने के लिए, ट्राइपॉड उठवाने के लिए ले जाएं, लेकिन तब भी आप सीखेंगे। तो इंटर्नशिप ज़रूर कीजिए। दूसरा रास्ता है फ्रीलांस। फ्रीलांस क्या होता है? फ्रीलांस मतलब आप किसी भी संस्थान में बंधकर काम नहीं करते, लेकिन आप वहाँ के लिए राइटअप्स लिखते हैं। तो आप उस टॉपिक पर लिखते हैं और वो आपके नाम से पब्लिश होता है। जब धीरे धीरे आपका इस तरह से बाईलाइंस इसको कहते हैं, यानी अखबार में छपी हुई आपकी स्टोरी, बाईलाइन मतलब आपके नाम के साथ छपी हुई स्टोरी, तो वो आप ध्यान से अपने पास उसका कलेक्शन करते रहिए, उसे रखते रहिए। बहुत काम आती हैं ये स्टोरीज, बाईलाइन जो होती हैं, जिसमें आपको मान्यता प्राप्ति में भी काम आएंगी। बहुत सारे विषय हैं, मैं बताना तो चाहती हूँ लेकिन एक वीडियो में समेटना मुश्किल है, तो फ्रीलांस के ऊपर मैं डिटेल में अलग से बात करूँगी। फ्रीलांस आप इस तरह से अखबारों में अपने राइटअप्स दे सकते हैं, आपके नाम से छपे तो आपको फ़ायदा होगा। तो अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो आप लीड इंडिया के साथ भी कर सकते हैं। आप लीड इंडिया में अपनी स्टोरीज भेज सकते हैं, वीडियो में भी आप स्टोरीज हमको शेयर कर सकते हैं, टेलीग्राम पर शेयर कर सकते हैं, या फिर आप वी ट्रांसफ़र के जरिए भी शेयर कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक क्राइटेरिया रहेगा कि हमारा एक स्टैंडर्ड है। अगर उस स्टैंडर्ड से चीज़ें नीचे होंगी तो हम उसे पब्लिश करेंगे, ना ही अपने यूट्यूब या फिर वेबसाइट पर डालेंगे। तो एक लेवल की खबर वो होनी चाहिए। तो अब तीसरा रास्ता भी बता देती हूँ। तीसरा रास्ता है MSME। ये तो बहुत ही सरल है, आपके लिए पूरा आपका अपना साम्राज्य है एक तरीके से। आप अपना एक चैनल बनाइए, चैनल बनाने के बाद आप इसको रजिस्टर्ड कराइए MSME के अंदर, तो वो आपका नाम MSME में रजिस्टर्ड हो जाएगा।
और आप MSME रजिस्टर्ड एक न्यूज़ पोर्टल के तौर पर अपनी पहचान स्थापित कर सकते हैं और साथ ही आप पूरे तौर पर पत्रकारिता कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक समस्या रहेगी कि आप प्रेस आई कार्ड जारी नहीं कर सकते। तो MSME में बस ये बाध्यता है कि आप प्रॉपरली मीडिया नहीं कहलाते और लेकिन आप जर्नलिज्म का एक्सपोजर ले सकते हैं। तो मेरा सुझाव रहेगा कि आप पहले इंटर्नशिप ज़रूर करें और फ्रीलांस जर्नलिज्म भी साथ साथ करते रहें। तो ये सब काम करने से आप एक अच्छे तरीके से अपने आप को पत्रकार के तौर पर स्थापित कर सकते हैं। MSME के बारे में हमारे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, वो आप देख सकते हैं। तो ये कुछ रास्ते हैं जो मैंने बताए कि जो आपको बताते हैं कि अगर आपके पास पत्रकारिता की डिग्री नहीं है उसके बाद भी आप एक बेहतर पत्रकार बन सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। उपयोगी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।